नमस्कार दोस्तों, मैं रामविलास चौहान श्री होरीलाल ITI कॉलेज से यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, उस दिन बता रहा था वोल्टेज डिवीजन रूल, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, वोल्टेज डिवीजन रूल तभी लागू होगा जब दो प्रतिरोध सीरीज में हो। केवल दो प्रतिरोध सीरीज में होना चाहिए। यदि सीरीज में दो प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध लगे हैं तो जिस प्रतिरोध में वोल्टेज ज्ञात करना है उसे छोड़कर बाकी प्रतिरोध जोड़कर एक प्रतिरोध बना लेना है। इसका मतलब दोस्तों कि सीरीज में दो ही प्रतिरोध होना चाहिए। वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने के लिए सीरीज में दो ही प्रतिरोध होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें ज्ञात करना है, आगे और लगा है, कहने का मतलब जोड़कर एक प्रतिरोध बना लेना है। इसको लेकर और इसको लेकर जो है दो प्रतिरोध हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर ज्ञात करना है तो बाकी को जोड़कर एक प्रतिरोध बनाना है, ना कि जो है 3 पर लागू होगा, 4 पर लागू होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं रूल। क्या रूल है? मान लीजिए इस पर कितना वोल्टेज, क्योंकि करंट चलने से जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इस पर कितना होगा, इस पर कितना होगा, पता कर लेते हैं। इस पर मान लीजिए V1 होगा और इस पर मान लीजिए V2 होगा, लेकिन यही पता करना है कि इस 200 वोल्टेज में ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये कितना करेगा। यही नियम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, सूत्र बनाते हैं। इसमें देख लेते हैं R1 वाले में मान लीजिए V1 का अगर मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? V1 बराबर टोटल V, थोड़ा जगह लेकर, V1 बराबर टोटल V गुणे दोस्तों जिस प्रतिरोध में वोल्टेज ज्ञात करना है उसी प्रतिरोध को रखना है, क्योंकि करंट डिवीजन रूल में थोड़ा उल्टा चलता था कि जिसमें निकालना था उसके विपरीत रखना था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जिसमें ज्ञात करना उसी को रखना है। तो R1 और उसके बाद R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ देंगे। एक सूत्र ये तैयार हो गया V1 के लिए। उसके बाद V2 ज्ञात करने के लिए टोटल V इंटू जिस प्रतिरोध में ज्ञात करना है उसी को ऊपर रखना है। इसका मतलब R2 दोनों के क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये सूत्र तैयार हो गया। तो आइए एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है V1 बराबर टोटल V अपने पास कितना दिया है दोस्तों, 200 गुणे, क्योंकि V1 का मान निकालना है तो क्या रखेंगे ऊपर, R1 की जगह क्या दिया है, 5। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 10 और उसके बाद 5, 5 एकम 5, 5 3 15। V1 बराबर 3 का भाग देंगे तो कितना होगा, 3 6 18, 2 बचा, फिर 3 6 18, फिर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 वही 66.66 वोल्ट होगा। भाग देंगे तो ये 3 से, इसका मतलब 200 होगा में 3 का भाग देंगे तो 66.66
वोल्ट आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, V2 का मान निकालने के लिए 200 दिया है, R2 की जगह 10 और दोनों को जोड़ लेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 3 या 15, 400 बटा 3। तीन एकम 3, एक बचा 0, 3 तिरिक्का 9, एक बचा, फिर ये वाला 0, फिर 3 तिरिक्का 9, फिर एक बचा, वही 3 वोल्ट लगभग में। भाग देंगे तो हो जाएगा 133। तो इसका मतलब V2 का मान कितना निकल कर आ गया, 133.33 वोल्ट। ये उसके बाद ये, और उस दोनों को जोड़ेंगे, टोटल V बराबर क्या होता है ये भी जानिए, V1 प्लस V2। यहाँ बता देता हूँ, V1 प्लस V2। तो दोस्तों जब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, 133.33 प्लस 66.66 9 6 9 9। तो दोस्तों ये लमसम हो जाएगा 200, इसको 200 मान लिया जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा रूल बता देता हूँ इसमें। दूसरा रूल क्या है कि आप करंट का मान ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीरीज में जो निकाला जाता है रेजिस्टेंस, तो बहुत आसान होता है। RT बराबर R1 प्लस R2, यही तो होता है, एकदम जोड़ लिया जाता है। कितना है, 5 प्लस 10 बराबर 15 ओम। रेजिस्टेंस कितना निकला, 15 ओम निकला। तो I का मान निकाल लीजिए। I ओम का नियम वाला सूत्र लगा दीजिए, V अपान में R। V कितना दिया है, 200। रेजिस्टेंस कितना है, 15। 15 का भाग देंगे एक बार, 5 बचा, 15 3 या 45, फिर उसके बाद 5 बचा पॉइंट। तो वही दोस्तों 3 क्या निकल कर आ गया, करंट 13.33, 15 एकम 15, 5, 15 3 45। हाँ, तो यहाँ पर करंट कितना निकल कर आया दोस्तों, 13.33 एम्पियर। ये निकल कर आ गया। थोड़ा इसको रफ करता हूँ दोस्तों, हमको जगह मिल जाए आप लोगों को बताने के लिए। तो क्या करेंगे दोस्त, क्योंकि सीरीज में जो है करंट सेम चलता है। एक चीज़ अपने माइंड में रखिए, जो सीरीज में जो करंट होता है वो सेम चलता है। तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर R1 इंटू टोटल I, क्योंकि जो है टोटल I है ये।
तो 5 का गुणा जब इसमें करेंगे 13.33 में 5 3 15 के 5 फिर 1 5 3 15 16 के 6 फिर 1 15 के 5 हाथी 1 5 एकम 5 1 6। देखता हूँ कहीं 5 3 15 के 5 1 15 1 16 15 16 के 6 एकम 5 1 6। ठीक, वोल्ट ये आया, पहले जितना आया था इतना आ गया। ये V1 है। अब V2 में देख लेते हैं, क्योंकि करंट जो है अपना जो है टोटल करंट चलेगा सीरीज में। V2 में करंट सेम चलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा R2 गुणे टोटल I। R2 अपने पास कितना है 10 है, इंटू I कितना है 13.33, गुणा कर लीजिए दोस्तों। 10 या 30 के 0 3, 10 या 30 3 33 के 3 हाथी लगे 3, 10 या 30 3 33 के 3 फिर वही हाथ 3, 10 एकम 10 3 13। तो देख लीजिए कितना अंक के बाद है, उतना के बाद मतलब काट दीजिए। तो दोस्तों ठीक वही लमसम ठीक है, इतना वोल्ट आएगा जो है। तो आपकी मर्जी, पहले करंट निकाल लीजिए या ऐसे कर लीजिए, लेकिन मैं आपको दोनों आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बस एक ही जान रहे हैं, दोनों आना चाहिए। तो दोस्तों अब थोड़ा सा आगे देखते हैं और कुछ, लेकिन ये ध्यान में रहें, अगर 2 पैतरों से अगर ज़्यादा मिल गया, इसमें निकलवा रहा है तो इसको छोड़कर क्या करेंगे, बाकी को जोड़ लेंगे जो है, नहीं तो बताते हैं अभी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, अगर 2 पैतरों से ज़्यादा है तो अब जैसे यहीं पर देख लीजिए, इस बार कितना है 3 पैतों, हमने कितना पे बताया था 2 पे बताया था। मान लीजिए कुछ भी वोल्टेज ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं, यहाँ पर 10 ओम ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 20 ओम ले लेते हैं। पंद्रह ले लेते हैं, चलिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट है, तो अगर बोल दिया R1 है, R2 है, R3 है, तो दोस्तों अगर 2 पैतरों से अगर ज़्यादा है तो एग्जाम्पल के लिए अगर बोल दिया कि नहीं R1 में हमें बताइए, R1 में भी ड्रॉप कितना होगा, R1 में भी ड्रॉप का मतलब वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाला सेंटेंस पढ़िए
कि जिस प्रतिरोध में निकालना उसको छोड़कर R1 कौन है 10 है, तो बाकी को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 10 सीरीज में क्या होता है, दोनों जो है जोड़ लेंगे, या 20 का हो जाएगा जो है ये 300 वोल्ट, ये 10 रहा अपना R1, ये जो है 20 रहा R2, जोड़ लेंगे। ये R3 R2 जोड़कर मतलब क्या है कि इसको जो है एक बना लिया हूँ। तो अब निकाल दीजिए, इसमें भी ड्रॉप होगा, इसमें V2 ड्रॉप हो जाएगा। V1 बराबर टोटल भी गुणे, इसमें ज्ञात करना है R1 प्लस R2। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल अपने पास 300 दिया है, तो जिसमें कहा है उसी में आप क्या करिए, 20 10 30, कितना 10 10 में 100 वोल्ट। अब यही बोल देता कि इसमें भी बता दीजिए, तो क्या करेंगे, टोटल भी जिसमें निकलवा रहा है उसी को रखिए, R1 प्लस R2, टोटल कितना है 300 है, ये 20 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर कट जाएगा कितना बार से, 10 बार से, 20 10 में 200 वोल्ट। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 वोल्ट हो जाएगा जो है। बहुत आसानी से बता लेंगे जो है। जब ज़्यादा रहे प्रतिरोध जिसमें पूछ रहा है उसको छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें निकलवा रहा है। या तो आप एक काम करिए, यहाँ पर करंट निकाल दीजिए, तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 300 बटा तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, 10 एम्पियर आप दौड़ा दीजिए, 10 10 में 100 वोल्ट, 10 पचे 50 वोल्ट, इसमें 15 10 में 150 वोल्ट। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 300 का बराबर हो जाएगा जो है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।